ईवीएम मशीनों को लेकर अभी तक हंगामा रुका नहीं था कि अब एक नया हंगामा शुरू हो गया है। वो है फर्जी वोट, डुप्लीकेट वोटों का। और ये इतना गंभीर मामला है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बुलाया है और एक बार तो इस पर सुनवाई हो चुकी है। और अब पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है ये हम आपको आगे बताएंगे। और अभी 4 दिन बाद फिर से सुनवाई है 12 फरवरी को, उसमें क्या कुछ होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जिन्होंने ईवीएम को लेकर आंदोलन छेड़ रखा था, मुहिम छेड़ रखी थी, उन्होंने इस फर्जी वोटरों को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या खुलासा किया है वो भी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले खबर देखिए हिंदुस्तान की। लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से क्यों काट दिए गए 1 करोड़ 66 लाख नाम, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो ये आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ 66 लाख नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। अब इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक याचिका दायर की गई थी संविधान बचाओ ट्रस्ट की तरफ से और इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में मांग की गई थी कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नामों को छांट दिया जाए और उनकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। पीआईएल पर सुनवाई कर रही सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा था। तो चुनाव आयोग ने बताया कि हमने 1 करोड़ 66 लाख नाम काट दिए हैं, वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये जो 1 करोड़ 66 लाख नाम काटे हैं इसके सबूत दीजिए। इनमें से कितने लोग हैं जो मर गए हैं, जिनका आपने नाम काटा है, इसमें से कितने लोग मर चुके हैं और इसमें से कितने लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाकर बस गए हैं, इसका भी सबूत दीजिए। और साथ ही 1 करोड़ 66 लाख लोगों में से कितने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए हैं ये भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है और इस बात का सबूत मांगा है, इस बात के आंकड़े मांगे हैं, इस बात के डॉक्यूमेंट मांगे हैं। और ये सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी जिसमें चुनाव आयोग ये सारी जानकारियां देगा। तो जाहिर तौर पर यह सुनवाई बेहद अहम होने वाली है जो कि 12 फरवरी को होगी। और इसके बाद जो चुनाव आयोग है वो सारे आंकड़े पेश करेगा कि कितने जो नाम है वो डुप्लीकेट थे, कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग शिफ्ट कर गए हैं, ये सारे आंकड़े पेश होंगे। तो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग को बार बार बताना पड़ रहा है कि हमारी ईवीएम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये आंकड़े आखिर क्या कहते हैं? क्या वोटर लिस्ट के जरिए भी बीजेपी खेल करती है? इस पर सुनिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील क्या कुछ कह रहे हैं। आज एक केस कोर्ट में लगा हुआ था, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, और आप जानकर हैरान होंगे जो डाटा मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि इस देश का इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और किस कदर गैर जिम्मेदार, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं, और सरकार के साथ मिलकर इस देश के जो वोटर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर देता है वो सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। वो जो बाकी बेईमानी कर रहा है और किस तरह से जो चुनाव आयोग जिन मशीनों को यूज कर रहा है कहीं से भी वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड नहीं है, जो हम आपके सामने आरटीआई के माध्यम से खुलासा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सारा वो काम संभाल रहे हैं जो ईवीएम बनाने का है, वीवीपैट बनाने का है, और सीक्रेट इनक्रिप्टेड कोड जो कोर है उसके लिए जो चिप इस्तेमाल होती है, उन सब के डेवलपमेंट में किस तरह का उनका रोल है। अगर सीधे से कहूं कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है। सो आज जो केस कोर्ट में था वो इस बात के लिए था कि जो वोटर लिस्ट फाइनली जारी की है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए, जो 2024 का चुनाव होने वाला है, जो 1 जनवरी 2024 को बेस लेके उन्होंने सारा सर्वे कराया,
और इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जो जारी किया, उस लेटर में बाकायदा लिखा कि जो वोटर लिस्ट बनानी है उसमें डोर टू डोर जाके, यानी घर घर जाके ये वेरीफाई करना है कौन कौन वोटर हैं, कौन नया वोटर है, कौन मर गया और कौन व्यक्ति यहां से जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर गया। यह बाकायदा डायरेक्शन दी गई। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, पहले ये लेटर हर स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको जारी किया गया और उसके माध्यम से इस ऑर्डर की कॉपी नीचे डीएम एसडीएम तक भेजी गई कि ये आपको काम करना है। और उसके बाद में जो कलेक्टर्स हैं, उन कलेक्टर्स ने बीएलओ और एसडीएम वगैरह उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक सर्टिफिकेट वो जारी करते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है ये सब कुछ चेक करने के बाद पूरी तरह से सही है और अब हम इसको जारी कर रहे हैं और भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं इसको। उसके बाद वो सारी चीजें होके इलेक्शन कमीशन के पास आती है, देन फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी होती है सबकी। वो जो वोटर लिस्ट जारी हुई है, अब जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी, उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा है और इतनी हेरफेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं। यह तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है? डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो। किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट हैं। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर है, फिर तीसरे में होगा। ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट देके काम आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2, 4 हजार वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ हो जाएंगी, कितनी बड़ी बेईमानी हो जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर जो 18 साल का है और जिंदा है, उसकी वोटर लिस्ट में आए बिना न रह जाए, उसका नाम आए बिना न रह जाए और कोई डुप्लीकेट या किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मुकदमा चल रहा है। जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी के आधार पर यह बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है, जो हम किसी सूरत पर भी होने नहीं देंगे जब तक ये डाटा पूरा का पूरा सही नहीं होगा। और इसके विषय में बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर तीनों के खिलाफ, जो कलेक्टर्स हैं हर जिले के, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी आईपीसी की धाराओं में। सबके खिलाफ, बख्शा किसी को जाएगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने साफ तौर पर बता दिया और कह दिया कि ईवीएम को लेकर तो लड़ाई है ही, और लेकिन उसके साथ साथ कई लाख वोट जो डुप्लीकेट है, और ये डुप्लीकेट वोट जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक चुनाव वो नहीं होने देंगे। और ये सारी जानकारी उन्होंने विस्तार से दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
है।